देखिए आज के वीडियो सेशन क्लास में जो स्टूडेंट कलकत्ता यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर में इस बार इंग्लिश ऑनर्स लेकर इस बार एग्जाम दिए हैं, जो 4th सेमेस्टर का एग्जाम देकर इस बार 5th सेमेस्टर में चले गए हैं और इस बार उनको एग्जाम देना है, फ्रेशर स्टूडेंट है और इंग्लिश ऑनर्स के कोई अगर मान लीजिए सफली खाए हुए स्टूडेंट हो, तो आज टू द पॉइंट मुद्दा वाला बात बोलना चाह रहा हूँ। क्या मुद्दा वाला बात है? देखिए आप कंफ्यूज हैं कि सर इंग्लिश ऑनर्स का CC12 5th सेमेस्टर का क्या स्टडी करें। तो सबसे पहले देखिए मेरा एडवाइस ये है कि प्रीवियस आप 3 साल का पेपर प्रीवियस 3 साल का पेपर अगर आप कर लेते हैं, जैसे कि 2022, ठीक है, 2022, उसके बाद में 2021 और उसके बाद में जो है आपको 2020, शायद आई थिंक 21 का पेपर आपको गूगल या नेट में नहीं मिलेगा, ठीक है, या यूट्यूब में देख लीजिए, अगर मिल जाएगा तो ठीक है, या मेरे चैनल में आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। इस 3 साल का प्रीवियस ईयर का या मान लीजिए 2023 का जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 3 साल का आप प्रीवियस ईयर का अगर पेपर को अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 100% उसमें से कॉमन क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में आपका आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपका CC12 में जो है आपका क्या होगा, वहां पर जो है कुछ ऑप्शन भी दिया रहेगा, जैसे आप ऊपर वाला करना है तो नीचे वाला नहीं करना है, अल्टरनेट क्वेश्चन दिया रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को CC12 मींस जो आपका पेपर है अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर, इसके ऊपर 2022 2022 का 22nd का आज पेपर के बारे में डिस्कस करने जा रहा है। उसके बाद में जैसे न्यू ईयर कंप्लीट होने के बाद में आपका दिसंबर में ही सारा फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जनवरी का फर्स्ट वीक एकदम डेडलाइन है। 2022 का पेपर में क्या कॉमन क्वेश्चन आएगा? हाँ, अगर 2022 का पेपर सॉल्व कर लेते हैं, इससे यह तो कंफर्म हो जाएगा कि पेपर का स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, कितना एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा और कितना मुझे अटेम्प्ट कर, सारा आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। मैं खिदिरपुर कोलकाता में क्लास करवाता हूँ, अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा मकसद है मैं ऑनलाइन आप लोगों को सारा प्रोवाइड मटेरियल कर दूंगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2022 का ये जो है क्वेश्चन पेपर इंग्लिश ऑनर्स का पेपर CC12, पेपर का नाम है अर्ली 20th सेंचुरी ब्रिटिश लिटरेचर। याद रखिएगा इस साल अगर अब इस पेपर को अगर आप सॉल्व करके जा रहे हैं तो आपका यह पेपर आपको 30 से 40% सपोर्ट करेगा एग्जाम में, जो इस साल का कॉमन क्वेश्चन है 2022। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आपका क्या है, आंसर एनी 5 क्वेश्चन। मतलब ये तो आपका वही स्टूडेंट टच कर पाएगा जो मान लीजिए कि पूरा सिलेबस को अच्छा से थॉरली आप यहाँ पर बुक वगैरह जो है स्टडी करके एग्जाम में अपियर हुआ हो, ठीक है। ये तो 1 मार्क्स का है, ठीक है, आए तो ठीक है, वरना तो आपको आगे बढ़ना होगा, ठीक है। फिर भी आप देख सकते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया है। अब मैं चलता हूँ लॉन्ग क्वेश्चन के पीछे। देखिए यहाँ दिया हुआ है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद इन 600 वर्ड्स। आपको 600 शब्दों में जो है आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन का जवाब देना होगा। टोटल कितना वर्ड में लिखना होगा, वो 600 में आपको क्वेश्चन का जवाब देना होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है आपका 600 शब्दों में क्वेश्चन का जवाब देना होगा। क्लियर है? यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए 2 नंबर पे क्या है, एग्जामिन द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred Prufrock एज अ मॉडर्न पोएम, ठीक है। उसी का ऑप्शन में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है स्प्रिंग ऑफेंसिव, ठीक है, एज एन एंटी वॉर पोएम। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 पोएम दिया है, दोनों में से कोई एक। तो इस हिसाब से आप थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम है, मैं ऑफिस वगैरह रहता हूँ या बहुत सारा क्लासेस है या घर का चाप है, तो चैप्टर वगैरह थोड़ा सेलेक्टिव कर लीजिए, चैप्टर वगैरह सेलेक्ट कर लीजिए कि सेलेक्ट कर लीजिए। कुछ चैप्टर आप क्या कीजिए छोड़ सकते हैं, जैसे मान लीजिए 4 चैप्टर है तो उसमें से क्या कर सकते हैं, कोई एक चैप्टर छोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred
टू फ्रॉग, इसमें या यहाँ स्प्रिंग ऑफेंसिव, ये दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको टच करना है। नीचे आप देख सकते हैं क्या है, कमेंट ऑन द थीम ऑफ द इंपीरियलिज्म इन कॉर्नर्स मींस हार्ट ऑफ डार्कनेस, जो आपका चैप्टर है इसका आपको थीम लिखना है। कमेंट ऑन द रोल ऑफ वीमेन इन कॉर्नर्स हार्ट ऑफ डार्कनेस मींस यहाँ पर हार्ट ऑफ डार्कनेस आपका कंपलसरी पेपर है। हार्ट ऑफ डार्कनेस एक कंपलसरी पेपर है, आपको इसको टच करना ही हो, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ही आपका हार्ट ऑफ डार्कनेस से क्वेश्चन ले रही है। अगर आप एग्जाम अगर घर से ही आप इसको छोड़ के जाते हैं, दिमाग में सोचे बहुत हार्ड चैप्टर है मुझसे नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए इंपीरियलिज्म पूछा है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहा है रूल ऑफ वीमेन पूछा है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है। फिर उसके बाद में चलते हैं हम आपका 4th नंबर क्वेश्चन जो देख सकते हैं, डिस्कस द इम्पोर्टेंट ऑफ द टाइटल ऑफ लॉरेंस सन एंड लवर्स। यहाँ पर क्या है और नीचे देख सकते हैं क्या है, कमेंट ऑन लॉरेंस सन्स एंड लवर्स एज अ नोवेल अबाउट ह्यूमन रिलेशनशिप्स। यहाँ पर दिया है ह्यूमन रिलेशनशिप के बारे में दिया है क्वेश्चन सन्स एंड लवर्स में, और यहाँ पर टाइटल ऑफ दे दिया है, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल मींस यहाँ पर क्या दे दिया है, देख सकते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ टाइटल दे दिया गया है। क्लियर है। तो सन्स एंड लॉरेंस जो है आपका, लॉरेंस का जो चैप्टर है सन्स एंड लवर्स जो आपका चैप्टर एक नोवेल है बाबू, सन्स एंड लवर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छा है, पढ़ के जरूर जाइएगा। तो यहाँ पर एक चीज आपको सीख क्या मिल रहा है, हार्ट ऑफ डार्कनेस छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ सन्स एंड लवर्स आप छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ हार्ट एंड डार्कनेस से आपको एक क्वेश्चन कॉमन फंसेगा, और यहाँ आपका जो है सन्स एंड लवर्स से एक क्वेश्चन फंसेगा। क्लियर है बाबू। अब हम लोग चलते हैं 5th नंबर, ठीक है। मतलब CC12 अगर अच्छा से अगर आप पढ़ते हैं बाबू तो गारंटी है कि आप फंसिएगा नहीं। 5th नंबर में देख सकते हैं क्या है बाबू, एग्जामिन सॉ पिगमेलियंस एज अ प्रॉब्लम प्ले, ठीक है। और यहाँ बोलते हैं कैन एलेक्सा डू लिटिल बी कंसीडर अ फेमिनिस्ट इन जीबी शॉ पिगमेलियन। मतलब यहाँ पर एक कंफर्म हो गया है, पिगमेलियन जो आपका जीबी शॉ का लिखा हुआ जो ये आपका पिगमेलियन जो है प्ले है नाटक, तो यहाँ आपको देखा जा रहा है क्या एज अ प्रॉब्लम प्ले आपका यहाँ पूछ रहा है। और यहाँ एक चीज देख रहे हैं, मतलब हम आज आप लोगों को बता रहे हैं 2022 का पेपर को डिस्कस करके ये प्रूफ करना चाहते हैं कि आपका मेहनत, आप क्योंकि समय बहुत कम बचा है, आप मेहनत क्यों ना ऐसा कुछ करें कि कम मेहनत में स्कोर ज्यादा अच्छा मार्क्स आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ प्ले पिगमेलियन से पूछा है, और यहाँ देख सकते हैं क्या है, फेमिनिस्ट आपका पूछ दिया गया है, फेमिनिस्ट इन जीवी शॉ पिगमेलियन का तो बताया गया जीवी शॉ का जो है पिगमेलियन जो पोएम द ड्रामा है एक फेमिनिस्ट ड्रामा है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पिगमेलियन आपको टच करना है, बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा है बाबू, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। यहाँ हार्ट ऑफ डार्कनेस इसको पढ़ के जाना ही होगा, एंड सन्स एंड लवर्स पढ़ के जाना। तो अब हम लोग चलते हैं कुछ टू द पॉइंट। तो यहाँ पर मेरा जो है 2022 का पेपर को देख के माय डियर स्टूडेंट्स हमको यह समझ में आ रहा है कि आपका 3 अगर मान लीजिए चैप्टर अगर हम लोग कवर कर लेते हैं तो हमारा 1 साल बच जाएगा। एक आपको सन्स एंड लवर्स, ठीक है, एक दूसरा हार्ट ऑफ डार्कनेस 2 और तीसरा नंबर पिगमेलियन, ठीक है। कोशिश कीजिएगा कि YouTube से आप स्टोरी अगर देख रहे हैं, सपोज ज्यादातर स्टूडेंट YouTube का स्टोरी देखकर एग्जाम में चल जाते हैं, लेकिन याद रखिए आपका सप्ली का चांसेस ज्यादा रहता है। कोशिश कीजिएगा आप यूट्यूब से स्टोरी देख लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट का स्टोरी समझिए क्या बोलना चाहता है, लेकिन यूट्यूब का जो स्टोरी आप देख रहे हैं वीडियो वगैरह उसमें जंपिंग ज्यादा रहता है। जैसे मान लीजिए पहला लाइन स्टार्ट किया गया फिर लास्ट लाइन में चले जाएगा। कोशिश कीजिए आप वीडियो देखिए, आपकी मर्जी है जो भी, लेकिन थोड़ा सा आप टेक्स्ट बुक को पढ़ के जाइए, ठीक है। उस चैप्टर का समरी जो है बुक से स्टडी करके जाइए, थीम पढ़ के जाइए, टाइटल ऑफ द स्टोरी जरूर पढ़ के जाइए, फिर उसका कुछ कैरेक्टर वगैरह पढ़ के जाइए। इससे क्या होगा, पूरा 100% श्योर कि आप सप्ली नहीं करेंगे। और भी कुछ अगर आपके मन में डाउट है कि सर CC12 इंग्लिश ऑनर्स में कुछ भी डाउट किसी प्रकार क्वेश्चन में, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको कमेंट में ही हो सकता है तो जवाब दे दूंगा।